Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा में आप सबका इस्तकबाल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरों पर। जिला डोडा के कस्बे में लगाए गए जम्मू कश्मीर बैंक के कई एटीएम मशीनें दिन के तकरीबन 12 बजे तक बंद रखी जा रही हैं। इतलात के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर बैंक एटीएम जिला डोडा के कई इलाकों में तकरीबन 12 बजे दोपहर तक बंद देखे गए हैं। इस सिलसिले में मीडिया से हमारा दौरा हुआ देसा रोड पे, जहां पे मीडिया ने पूरा वाज़ेह तौर पर देखा कि दिन के 11:46 हो चुके थे, लेकिन अभी भी एटीएम मशीन नहीं खुली थी। उस हवाले से एटीएम गार्ड से बात की गई। एटीएम गार्ड का कहना है कि अभी तक इसमें पैसे नहीं डाले गए थे। इस सिलसिले में हमारे साथ वहां पे समाजी कारकुन और अबाबिल ट्रस्ट के सरबराह बाबर नेहरू ने भी तफसीली गुफ्तगू की है। आइए नजर डालते हैं उस खास गुफ्तगू पर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शुभम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त ठीक मौजूद हूँ देसा रोड पर, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एटीएम है। आप देख सकते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर का एटीएम है और मैं आपको बता दूँ इस वक्त टाइम हो रहा है दिन के 11:46 और अभी भी जो है एटीएम यहाँ पे खुला नहीं है। यहाँ पे जितने भी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के कस्टमर्स हैं वो दूसरे एटीएमों से जब पैसा निकालते हैं उनको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मुफ्त में उनको पैसा जो है दूसरे एटीएम से कटा जा रहा है। इस सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त बाबर साहब नेहरू मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये इस तरीके के डिफ़ॉल्ट्स जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एटीएम्स वगैरह में क्यों हो रहे हैं। आपका स्वागत है बाबर साहब हमारे शोम चैनल डोडा में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो आप बताइए बाबर साहब, अभी देखिए 11:46 पे हम यहाँ पे आए विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे अभी भी एटीएम बंद है। आप इसके बारे में क्या बताएंगे? सिर्फ इसी एटीएम का मसला नहीं है। आप मेन ब्रांच जो है डोडा टाउन में J&K बैंक की मेन ब्रांच के इस वक्त भी दोनों एटीएम खाली हैं, उनमें कैश दोनों में नहीं है। वहाँ पे बात करने के बाद उन्होंने बताया 15 मिनट तक हम रिफिल कर देंगे इनको, जबकि सुबह से ही एटीएम मशीन्स जो है खाली हैं वहाँ पे और वर्किंग डे है आज। जोनल ब्रांच का यहाँ का जो एटीएम है खान प्लाजा में, वहाँ जाएँ तो वहाँ कह रहे हैं टेक्निकल एरर है, वहाँ का भी एटीएम काम नहीं कर रहा है। यहाँ आए, यहाँ भी आधा शटर डाउन था, अभी आके पता नहीं इन्होंने कहाँ से सुन लिया तो शटर इसका ऊपर कर लिया। इसी तरह आप कभी भी जाइए, एक तो इनके एटीएम प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते, कभी शटर डाउन होता है, कभी कैश इनका नहीं होता। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है J&K बैंक के एटीएम की न्यू बस स्टैंड में या पुलडोडा में, वहाँ पे इन्होंने एटीएम मशीन लगा ही नहीं रखी हैं। और जो लगा भी रखी हैं ये आउटडेटेड मशीन्स हैं, ख़राब हैं, प्रॉपरली चलती ही नहीं, रिसिप्ट से कभी देती ही नहीं है। रिसिप्ट वाले बटन पे अगर कभी कोई यस करे तो फिर ये 10-10 मिनट तक कार्ड रोक लेता है। तो इस चीज़ को कम से कम J&K बैंक को एड्रेस करना चाहिए था। J&K बैंक जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अकाउंट होल्डर्स उसी में हैं, चाहे फिर वो एम्प्लॉयज़ हों या बिजनेसमैन हों या बाकी हों, लेकिन इस चीज़ को कम से कम एड्रेस करना चाहिए था J&K बैंक वालों को। अगर बाबर साहब ये समस्या यहाँ के लोगों के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो मैनेजर्स हैं या जो एम्प्लॉय हैं उसके, अगर वो इसको संगीनी से नहीं लेते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो कस्टमर्स हैं या जो उनके बैंक में अकाउंट होल्डर्स हैं उनको फिर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, अकाउंट होल्डर्स को तो प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ती है। अभी जैसे मैंने भी विड्रॉ करना था कैश, वहाँ आप HDFC बैंक का जो एटीएम है घंटाघर चौक में, वहाँ पे जाके देख लें सारे J&K बैंक के कस्टमर्स हैं और पैसा जो है HDFC बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं और वहाँ पे एक्स्ट्रा उनको चार्ज पे करना पड़ता है। इससे अच्छा है अगर JK बैंक सर्विस नहीं दे पा रहा है एटीएम्स की, तो बेहतर है HDFC की तरफ रुख करें या SBI की तरफ रुख करें, जहाँ पे प्रॉपरली हमें सर्विस मिल पा रही है। अब हम J&K बैंक के अकाउंट होल्डर हैं और पैसा विड्रॉ कर रहे हैं HDFC बैंक के एटीएम से, तो बेहतर है HDFC बैंक की अकाउंट बैंक में ही जो है अपना वो खाता खुलवाएं। बहुत शुक्रिया बाबर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त ये जो बैंक एटीएम के यहाँ पे सिपाही हैं जो काम करते हैं यहाँ पे, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि अभी तक एटीएम यहाँ पे क्यों नहीं खुला था। आप बताइए ज़रा, ये अभी तक एटीएम क्यों बंद था? कैश लोड कर रही थी। कैश लोड करने में कितना टाइम लगता है? कैश लोड करने में आधा घंटा लगता है। तो 10 बजे जब बैंक खुलता है, एटीएम भी 10 बजे से शाम तक, ओवरऑल तो 24 आवर्स तो पहले एटीएम खुला रहता है। लेकिन क्या वजह है जम्मू एंड कश्मीर के सभी जहां पे भी इस वक्त यहाँ डोडा में एटीएम लगे हैं, हर जगह बंद है? कहीं पे कुछ फॉल्ट आ रहा है, कहीं पे पैसों का आ रहा है। इस तरीके से क्यों जो है जम्मू एंड कश्मीर के जो मुलाजमीन हैं इस चीज़ को संगीनी से नहीं ले रहे हैं? हम नहीं इस बारे में बता सकते हैं क्योंकि हम गार्ड हैं, क्योंकि एम्प्लॉय जो हैं दूसरे वो बैंक जानेंगे क्या करते हैं क्या नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करेंगे। तो नाजरीन आप देख सकते हैं हमने यहाँ से गार्ड से भी बात की है। इनका कहना है कि अभी तक जो है पैसा
एटीएम में नहीं डाला गया है। मैं आपको पहले भी बता दिया था 11:46 हो चुके थे और हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो एटीएम देसा रोड पर है वहाँ पे विजिट किए। साथ ही साथ बाबर साहब नेहरू ने हमें ये भी बताया कि जो मेन बैंक जो है डोडा में मेन ब्रांच जम्मू एंड कश्मीर बैंक की, उसके साथ वाला एटीएम भी अभी बंद है, नगरी ब्रांच में भी एटीएम बंद है और कई जगहों पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे मशीनों में पैसा नहीं डाला गया है। जहाँ पे दिन के 12 बजने वाले हैं इन एटीएम में पैसा नहीं आ पा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं वो दूसरे एटीएमों से अपना पैसा हासिल कर रहे हैं और उन्हें एक्स्ट्रा चार्जेस वहाँ से देने पड़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ के लोग कि फौरी तौर पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो मुलाजमीन हैं, जो मैनेजर हैं, वो इस मसले को संगीनी से लेकर के लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करें। फिलहाल बने रहे शोमजना डोडा के साथ, अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। तो नाजरीन, बढ़ते आज की दूसरी खबर की जानिब। जिला उधमपुर से दूसरी खबर हमारे तक तरसील हुई है। जिला उधमपुर में जिला पुलिस के जरिया 8 गाड़ियों के चोर को गिरफ्त में लेकर इलाके के लोगों को राहत पहुंचाने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली गई है। रसाई के मुताबिक 24 फरवरी 2021 को पुलिस हेडक्वार्टर उधमपुर पर सिक्योरिटी के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवा ली जाती है। तब ही पुलिस हरकत में आती है और 7 स्कूटी और 1 गाड़ी को बशीर अहमद नामी चोर से बरामद कर लिया जाता है और बशीर अहमद को गिरफ्त में लेकर के पुलिस थाने तक पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल उस पर एफआईआर काट दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस हवाले से एसएसपी उधमपुर ने पूरी तफसीली गुफ्तगू की है। नजर डालते हैं विक्रम सिंह की इस खास रिपोर्ट। बहुत टाइम से हमें ये प्रॉब्लम कुछ आ रही थी जिसमें मीडिया वालों ने हमें बहुत हाईलाइट किया था अबाउट सम थेफ्ट्स दैट वर हैपनिंग इन उधमपुर ऑफ वन पर्टिकुलर चंद्रशेखर जी, उनकी स्कूटी चोरी हुई थी ऑन द 24th ऑफ दिस मंथ। तो उसको लेके जो भी हमारा इनिशियल इंक्वायरीज थी, हमारी इन्वेस्टिगेशन, इट हैज़ लेड अस टू रिकवरिंग ऑफ 8 बाइक्स फ्रॉम अ व्हीकल थीफ। और उसी में हम ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि नॉट ओनली इज़ थेफ्ट अ प्रॉब्लम फॉर अस, बट क्योंकि इसके साथ साथ हमें जो स्मॉल टाइम ड्रग कंज्यूमर्स हैं उनका एक एंगल बीच में निकल के आया है। तो थ्रू द मीडियम ऑफ प्रेस we want to highlight this issue for all the parents to be, जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे चाहे उधमपुर में हो या जम्मू हो, क्योंकि हमारा दायरा अभी इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इस पर्टिकुलर केस को लेके गया है। हम अपील उन्हीं पेरेंट्स से करते हैं दैट इन केस यू हैव सम चिल्ड्रन हु हैव कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम, सीक हेल्प इससे पहले कि आपके बच्चे इन कामों में निकल जाएं जहाँ से फिर उनका रिटर्न पाथ जो है वो मुश्किल हो जाता है। ये पर्टिकुलर जो व्हीकल थीव्स का गैंग हमने बस्ट किया है, जिनसे अभी हमें 8 बाइक्स का रिकवरी हुआ है एंड वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द, इसमें अगर हमें और कुछ भी सीजर मिलता है या कोई रैकेट बस्ट होता है। बट इन 8 बाइक्स का जो है इट वाज डम्प्ड इन रूरल एरियाज़। तो जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो थोड़ा सतर्क रहें। अगर उनको कोई भी अनआइडेंटिफाइड बंदा या बाइक या कोई व्हीकल या कुछ भी ऐसा मिलता है, प्लीज़ हाईलाइट इट बिफोर इट इज़ डिसमेंटल्ड एंड देन डिस्ट्रॉयड। तो ये हमारी अपील लोगों से है कि एक तो कंप्लेंट करने में आप देरी ना लगाएं, इंस्टेंट अगर आप कंप्लेंट करें और कोऑपरेट करें विद द पुलिस। तो दिस पर्टिकुलर केस इज़ वन एग्जाम्पल वेयर हमारे जो SHO साहब नए आए हैं, इंस्पेक्टर चंचल एंड द DSP हेडक्वार्टर, इन दोनों की एफर्ट द DSP उसी सुपरविजन से they have been able to crack this, but उसमें again we say the cooperation of the complainant and the correct information that is given by those complainants time पे, वो हमें बहुत हेल्प होती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पुलिस कहीं पे भी नाकाम होती है। जितना हमारा इन्वेस्टिगेशन हमें जहाँ तक लीड करती है वहाँ तक हम गए हैं। There certain people जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनको PSA में भी अंदर रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप पुलिस किसी एंड पे जाकर नाकाम, यस लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप बोलते हैं कि बिल्कुल सोर्स तक जाइए तो उसमें कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टिगेशन रोड ब्लॉक्स जो होते हैं या जिसको हम कल्डेसैक बोलते हैं कि कहीं जाके ये लीड्स फिनिश भी हो जाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क एंड द पुलिस इज़ ट्राइंग, द एंडेवर इज़ टू ब्रेक दिस नेटवर्क एंड काफ़ी हद तक इसमें आई वुड से कि पॉजिटिव काम हुआ भी है। हम ये अपील करना चाहेंगे कि अगर आपको पुलिस में आने से कोई झिझक है, मेडिकल के पास तो आप जा सकते हैं। आज के टाइम में एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैज़ अ साइकियाट्रिस्ट,
एवरीबडी हैज़ अ काउंसलर। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है, उसके अंदर हम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर रन करते हैं। तो सीकिंग हेल्प में अगर आप शर्म रखेंगे तो आपको किसी ना किसी स्टेज पे ये बात आपके हाथ से निकलेगी। हम यही लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर आपके बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो आप ट्यूशन पे लेके जाते हैं। अगर आपका बच्चा सोशली किसी गलत रास्ते पे निकला है, जस्ट बाय सीकिंग हेल्प वी आर ओनली प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बिकमिंग अ बिगर क्राइम और द चाइल्ड फ्रॉम बिकमिंग अ बिगर क्रिमिनल। और जो हमारा प्राइम अक्यूज्ड है वो एक मजालता का बाशिंदा है, बशीर अहमद, उसी का ये सारा काम है। बट ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन इज फर्दर ऑन वे। वी आर नॉट क्लोजिंग द इन्वेस्टिगेशन मैंडेट कि इस पे हम क्लोज नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें हमारे को और कोई लीड्स मिलते हैं वी शुड कंटिन्यू टू एक्सप्लोर दैट। देखिए, मंशा तो इवेंचुअली इट इज़ कमर्शियल ओनली। आप अगर चोरी कर रहे हैं तो इट इज़ ओनली एंड ओनली टू सेल इट फॉर मनी एंड फर्दर वेर एवर यूज द मनी, वो एस्पिरेशनल आपका है। तो नाजरीन, तीसरी खबर भी जिला उधमपुर से बरामद हुई है। जिला उधमपुर के जिला अस्पताल में आज बुजुर्गों को भी लगाई गई कोरोना टीके। इस दौरान जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और दीगर मुलाजमिन की टीम के साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमों ने भी इस काम में अस्पताल इंतजामिया का पुरजोर साथ निभाया है। मजीद पेशकश के लिए विक्रम सिंह की उधमपुर से खास रिपोर्ट। जो ये वैक्सीनेशन 2.0 शुरू हुआ है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को कल से शुरू हुआ है, तो इनको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करनी है। जो रजिस्ट्रेशन हमें अपलोड करना है कोविन ऐप में, तो जब वो अपलोड हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास मतलब उसके जाएगी सेकंड प्रोसेस है, फिर वैक्सीनेशन प्रोसेस है। तो ये हम लोग तैयार है इसके लिए। हमने 4 काउंटर बिठा के रखे हैं, लोग तैयार हैं इसके लिए। हमारे जो स्टाफ ऑलरेडी लगा चुके हैं, पहले सारी उनकी जो ट्रेनिंग हो चुकी है, मतलब वो पूरे तैयार हैं वो। अब जो चूँकि ये लोड ज़्यादा है, लोग आएंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है, तो ऐसा है कि वी आर ट्राइंग टू सेटल एवरीथिंग। जो हमसे सेटल हो सकता है हम करेंगे, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो, वो लोग सुरक्षित और सेफ रहे। और यहाँ पर हम उनको सारा इलाज करके, उनका जो ट्रीटमेंट करके, उनको फिर जो वैक्सीनेशन प्रोसेस होगा उसके बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन के बाद उनको हम अपने अपने घरों में रखित करेंगे। तो नाजरीन, आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। बने रहे शोम चैनल डोडा के साथ। मजीद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अपने मेजबान का हौसला बढ़ाते रहे। अपने मेजबान इदरीस फलाही को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल नए खबरनामे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।